साथियों, हमारे देश के अधिकांश नौजवान ये सोचते हैं कि मैं डिफेंस सर्विसेज में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा, और सोचना भी चाहिए क्योंकि देश को आपकी जरूरत है। लेकिन हर किसी की किस्मत में ये होता नहीं। दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज में जाके देश सेवा के साथ साथ हर एक इंसान की जिंदगी में अपनी एक इच्छाएं, आकांक्षाएं और सपने होते हैं। देश सेवा के साथ साथ क्या अपनी इन इच्छाएं, आकांक्षाएं और सपनों को पूरा किया जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में एक सोल्जर को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटियां। हाय, दिस इज किरण छेत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डूअर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंजीनियर जब एक इंजीनियर डिग्री लेके 30 से 40 हजार की जॉब ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे बहुत सारी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे कि एक अच्छी डिग्री, एक टफ इंटरव्यू, 2 से 5 साल की सर्विस एक्सपीरियंस। ये सब पूरा करने के बाद भी उसको जॉब मिलना मुश्किल होता है। और जॉब मिलने के बाद भी अगर वो अपने बॉस को खुश नहीं कर पाया तो उसे आराम से उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन एक 10वीं या 12वीं पास किया हुआ एवरेज औसत बंदा जब 8 से 10 महीना या 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करके डिफेंस सर्विसेज में जाता है तो उसकी इनिशियल सैलरी 40,000 से लेके 60,000 तक हो जाती है। और जब तक आप कोई ब्लंडर मिस्टेक या बहुत बड़ी गुनाह कोई नहीं कर लेते हो तो आपको डिफेंस से कोई नहीं निकालेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस फर्क को जान लीजिए। तो आइए जानते हैं आपको सैलरी के अंदर क्या क्या मिलता है। दोस्तों, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, पे स्केल आप लोग मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और मैंने एक छोटी सी एक्सेल सीट बनाई है जो पे स्केल के ऊपर। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को बताता चलूँगा ये पे स्केल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर 1, बेसिक पे। बेसिक पे के में आपको 21,700 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाती है। नंबर 2, MS पे मीन्स मिलिट्री सर्विस पे। इसमें आपको 5,200 रुपये देखने को मिल जाती है। नंबर 3, CL पे मीन्स क्लास पे। क्लास पे में आपको 250 से लेके 450 तक आप लोगों को देखने को मिल जाती है। नंबर 4, TPL में आपको 1,800 रुपये देखने को मिल जाती है। और नंबर 5, DA के अंदर 7,752 रुपये अप्रॉक्स मिल जाती है। और आपको बताता चलूँ कि DA हमारी ये बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे, इन तीनों को मिला के 28%, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 28% DA मिल रही है, वो मिला के 7,752 रुपये आप लोगों को देखने को मिल जाती है। दोस्तों, नंबर 6, HRA में आपको 1,700 रुपीज़ मतलब 1,700 रुपये देखने को मिल जाती है। ये भी अलग अलग सिटी का अलग अलग रेट होता है इसका, जैसे कि 8% ऑफ द बेसिक पे, 12% और 16%। मैंने यहाँ पे सबसे कम ली हुई है। और नंबर 7, PMHA परमद हेयर कटिंग अलाउंस। दोस्तों, ये आपको 90 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाती है। और CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 27,000 पर ईयर 2 चिल्ड्रन के ऊपर मिल जाती है। अगर आपके 3 चिल्ड्रन हैं, आपके 3 बच्चे हैं, तो दोनों को मिल जाएगी और तीसरे को नहीं मिलेगा। नंबर 9 ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको 80% ऑफ द बेसिक पे, जैसे कि आपकी बेसिक पे 21,700 है तो आपका उसका 80% आप जोड़ लीजिएगा। और नंबर 10, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस। दोस्तों, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस जगह के ऊपर डिफरेंट रेट है। जो जहाँ पे पोस्टेड है उसको उसी तरह से मिल जाता है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है कि इतना ही मिलेगा। और वो है 7,000 से लेके 32,000 तक आप लोग देखने को मिल जाती है। नंबर 11, CI अलाउंस। CI अलाउंस दोस्तों काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस होता है, जो कि 6,000 से 12,000 तक आप लोगों को डिफरेंट इलाके में देखने को मिल जाती है। क्लोथिंग अलाउंस। दोस्तों, क्लोथिंग अलाउंस आपको 10,000
पर ईयर देखने को मिल जाती है। तो ये सब मिला के आपको टोटल एक जो अभी ज्वाइन किया हुआ सोल्जर आप लोगों को 40,000 से लेके 60,000 तक उसकी पेमेंट लमसम हो जाती है। ये अब कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे पोस्टेड है उसी जगह पे निर्भर करता है। दोस्तों सैलरी के अलावा सबसे बेहतरीन फैसिलिटी में एक, हालांकि ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आप अपने पूरे कार्यकाल में लगभग आप पूरे इंडिया, पूरे भारत की टूर कर लेते हो। हालांकि ये अपने ड्यूटी के दौरान ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि हम में से कितनों ने पूरे भारत की टूर की होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन फैसिलिटी हमें जो मिलती है वो है कैंटीन फैसिलिटी। दोस्तों हम जब कोई सामान लेने बाजार में जाते हैं, अगर उसमें 10 रुपये MRP होगा तो आपको 10 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन अब आप अगर कैंटीन में जाते हैं, अगर कोई चीज़ की MRP 10 रुपये है तो आप उस चीज़ को 6 से 7 रुपये में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज के लिए कंप्लीट टैक्स रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा दोस्तों फ्री मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों हम छोटी मोटी बीमारियां तो जो सबसे नज़दीक वाले हॉस्पिटल हमारे पास अवेलेबल होती है वहीं जाकर ठीक कर लेते, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी आपको सताने लगे या आपके माता पिता या आपके बच्चों को सताने लगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट डिफेंस सोल्जर के लिए दी जाती है। इसके अलावा आप जब CI इलाके में रहते हो तो आपको छुट्टी घर जाने आने के लिए साल में 2 फ्री टिकट मिलती है, और अगर आप पीस इलाके में रहते हो तो आपको साल में 1 बार फ्री टिकट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको हर एक 2 साल में 1 बार अपने पूरे परिवार के लिए, आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में घुमाना चाहते हैं अपने परिवार को, आपको फ्री टिकट मिल जाती है। यह 2 साल में 1 बार मिलती है। इसके अलावा अगर कोई मेहनती बंदा होगा तो मेहनत करके सिपाही से सीधा अधिकारी बनने का मौका एक सोल्जर को दिया गया है। इसके अलावा भी अगर कोई बंदा अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाना चाहता है अपने डिपार्टमेंट में रह के, तो इसकी फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाती है डिफेंस के अंदर। दोस्तों आपकी बेटी जब शादी के लायक हो जाती है तो आपको डिफेंस की तरफ से 50,000 रुपीज़ उसकी शादी के लिए मिल जाती है। और इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी उच्च स्तरीय मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योर्ड सीट रहती है। तो दोस्तों अगर फैसिलिटी को गिना जाए तो बहुत सारी और भी फैसिलिटियां हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक हर एक सोल्जर को और सोल्जर के लिए प्रिपरेशन कर रहे बच्चे को जानना चाहिए उसी को यहाँ पे लिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।